गुड मॉर्निंग क्लास। कैलामाइन लोशन के बारे में आपने सुना होगा। इसका ऐड भी टीवी में आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर ब्लैकहेड्स हो गया, पिंपल्स हो गया है या स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो कैलामाइन लोशन, लैक्टो कैलामाइन लोशन के नाम से ऐड आता है ना। मेरा यूज भी किए होंगे आप लोग। तो कैलामाइन लोशन, कैलामाइन का आपको इस जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उसमें आप देख सकते हैं कि कैलामाइन लोशन, कैलामाइन का टेस्ट ऑफ प्यूरिटी बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पार्ट है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक शायद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की है, उसका भी टेस्ट ऑफ प्यूरिटी बताना है। लेकिन आज हम लोग कैलामाइन का टेस्ट ऑफ प्यूरिटी के बारे में जानेंगे। तो उसको कैसे हम लोग याद रखें, तो उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोग को लिखवाया अभी। ठीक है, तो उसके बारे में मेहर अभी बताएगी ताकि जो लोग देख रहे हैं वो जान सके कि किस तरह से इसको माइंड में हम लोग रख सकें। कैलामाइन का अगर इम्प्योरिटी, कैलामाइन का अगर प्यूरिटी का टेस्ट आ गया एग्जाम में तो आप उसको कैसे करेंगे, तो बताइए। एक बार आप पहले हिंदी में बोलिएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में। 1.5 ग्राम फ्रेश कैलामाइन को 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया गया, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल है और मिश्रण का प्रकार वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन है। हाँ, अब इसको इंग्लिश में बताइए। 1.5 ग्राम of fresh calamine in 50 ml of 1N sulfuric acid PS। हाँ, तो पहला पॉइंट में क्या है कि 1.5 ग्राम फ्रेश कैलामाइन का जो सैंपल है आपको उसे ले लेना है। उसके बाद उसे 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करना है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 1N होना चाहिए। 1N का मतलब होता है 1 मोल, और ये सारा कुछ वॉल्यूमेट्रिक सैंपल में, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़िए। सॉल्यूशन को लगातार गर्म करते रहे जब तक कि कोई दूसरा सॉल्यूशन ना बन जाए। हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन को जेंटली गर्म करते रहना है जब तक कि कोई नया पदार्थ ना बने। इंग्लिश में बताइए उसको। Applying gentle heat until no further solution occur। हाँ, हमें उसे क्या करते रहना है, गर्म करते रहना है जब तक कि वो नया पदार्थ ना बन जाए। उसके बाद पढ़िए तीसरा नंबर पॉइंट। नया पदार्थ बन जाने के बाद मिक्सचर को छानिए। फिल्टर पेपर पर बचे हुए पदार्थ को गर्म पानी से धो दीजिए और तब तक धोइए जब तक कि उस पदार्थ का नेचर लिटमस पेपर पर न्यूट्रल ना हो जाए। तो जब रिएक्शन हो जाएगा गर्म करने के बाद, तब आप वो जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर की मदद से छानिए। छानने पे क्या होगा, आपको फिल्टर पेपर पर कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, धोना है, गर्म पानी से फिर से धोना है, और तब तक धोना है जब तक कि उसको लिटमस पेपर पे अगर टेस्ट करे तो न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब उसमें एसिडिक नेचर नहीं होना चाहिए और ना ही वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? उसके बाद पढ़िए। Filter the mixture and wash the residue on the filter with hot water until the last washing is neutral to the litmus paper। ठीक है, इंग्लिश में वही बात लिखा हुआ है कि जो पदार्थ बच रहा है लिटमस पेपर पर उसको साफ करना है गर्म पानी से, और तब तक साफ करना है जब तक कि उसका नेचर न्यूट्रल ना हो जाए। आगे बढ़िए। बचे हुए पदार्थ को अच्छी तरह से धो लेने के बाद उसमें 2.5 ग्राम एमोनियम क्लोराइड मिलाइए। अब जो पदार्थ आपको लिटमस पेपर, जो पदार्थ आपको मिला है फिल्टर पेपर पर, जिसको आप धो धो के न्यूट्रल किए हैं, उसमें आपको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड डालना है। कितना डालना है, 2.5 ग्राम। आगे पढ़िए। Add 2.5 ग्राम एमोनियम क्लोराइड। इंग्लिश में भी उसी तरह से है, आगे पढ़िए। एमोनियम क्लोराइड मिला लेने के बाद सॉल्यूशन को ठंडा कीजिए और उसे 1 चम्मच मिथाइल ऑरेंज डालिए। इंग्लिश में बता दीजिए इसको। कूल एंड ऐड मिथाइल ऑरेंज TS। तो जो आपको मिला है वो थोड़ा गर्म है क्योंकि गर्म पानी से आपने धोया है। उसको ठंडा कीजिए और उसमें क्या डालिए, इंडिकेटर, और इंडिकेटर का नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद क्या होता है बताइए। हमें अंत में रेडिश कलर अगर प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि हमने प्योर कैलामाइन सैंपल लिया था। हाँ, अगर उसमें मिथाइल ऑरेंज डाले और हमें रेडिश कलर मिला, लाल रंग का पदार्थ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कैलामाइन का लिया था सैंपल वो प्योर था, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं थी। उसके ऊपर इंग्लिश में बता दीजिए।
At the end, if we find the reddish color, then our test of purity of calamine will pass. हाँ, अगर रेडिश कलर आ जाता है तो कैलामाइन का जो प्योरिटी टेस्ट है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आगे पढ़िए। इस टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 98% से लेकर 100% के बीच होता है। हाँ, ये टेस्ट का जो प्योरिटी का एक्सेप्टेंस है वो कितना है, इसका रेंज 98 से लेकर के 100%। This test acceptance criteria lie between 98% to 100%. हाँ, बता दिया इंग्लिश में उसी चीज को इन्होंने। लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए। कैलामाइन से आर्सेनिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लीड जैसे इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। इन कैलामाइन, आर्सेनिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लीड इम्प्योरिटीज आर फाउंड। कैलामाइन में लीड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक ये जो चीजें होती हैं ये इम्प्योरिटीज के रूप में होती है, कम मात्रा में होती है, जिसे हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये था कैलामाइन का प्योरिटी टेस्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, उसके बारे में चलेंगे।